खैरागढ़ की जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। लेकिन चुनावी प्रचार के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह के 2 वीडियो सामने आए हैं जो खूब चर्चा बटोर रहे हैं। एक वीडियो में रमन सिंह एक पान की दुकान से पान खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरे वीडियो में होटल में आम लोगों के साथ चाय पीते हुए दिख रहे हैं। अब इन वीडियो पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि अब वो खाली हो गए हैं, कोई काम उनके पास नहीं रहा। उस पान ठेला वाले बोले बहुत दिन बाद आए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो उस पान ठेला में गए नहीं थे। अब जब खाली हो गए हैं, वोट लेना है तो पान ठेला पहुंच गए, चाय दुकान। यहाँ तो वैसे भी किसी को उपलब्ध नहीं होते, भूतपूर्व होने के बाद भी। अब चूंकि चुनाव आ गया तो उसके पास कहने करने कुछ नहीं है, तो चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं। रमन सिंह पर सीएम भूपेश ने जैसे ही बयान दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनको सोते जागते सपने में सिर्फ रमन सिंह दिखाई देते हैं, इसलिए अपने विकास कार्य पर चर्चा करने के बजाय रमन सिंह पर फोकस कर रहे हैं। जब से भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, वो जब रात को सोते हैं और उठते हैं तो सपना में भी उनको डॉक्टर रमन सिंह जी दिखाई देते हैं, और इसलिए अपने विकास कार्यों की चर्चा करने के बजाय उनकी पार्टी कहाँ दुर्गति हो रही, कहाँ जा रही, पूरे हिंदुस्तान में सिमट करके रह गई है, ये उनको देखने के बजाय मुझे अच्छा लगता है जब डॉक्टर रमन सिंह जी के बारे में बात करते हैं। रमन सिंह के दोनों वीडियो आने के बाद इसमें सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। हालांकि बीजेपी इसे डॉक्टर रमन सिंह की सादगी बता रही है, तो कांग्रेस इसे वोट बैंक की राजनीति। हालांकि बीते 15 साल में सरकार में रहते हुए रमन सिंह का यह अंदाज देखने को नहीं मिला, लेकिन सत्ता जाने के बाद रमन सिंह ने लोगों से मेल मुलाकात शुरू कर दी है। अब ये मेल मुलाकात के मायने क्या हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। खैरागढ़ उपचुनाव का डेट जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, चुनौतियां बढ़ती जा रही, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो। कांग्रेस ने जिस तरह से जिला बनाने की वहां पर घोषणा की है, 16 तारीख को रिजल्ट आने के बाद 17 तारीख को रिजल्ट जैसे ही सार्वजनिक होगा 16 तारीख को, 17 तारीख से जिला अस्तित्व में आ जाएगा, मुख्यमंत्री का कहना है। वहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय योजनाओं पर आरोप लगा रही कि केंद्रीय योजनाओं का प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है छत्तीसगढ़ में, और लगातार उसको लेकर चाहे वो प्रहलाद पटेल हों चाहे बाकी फग्गन सिंह कुलस्ते हों, कल शिवराज जी भी आ रहे हैं, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुखर हो रही है। लेकिन इन मुद्दों के बीच, चेहरों के बीच कहीं ना कहीं नई चीज आ रही है, वजूद को चुनौती। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जिस प्रकार से एक्टिव नजर आ रहा है, और एक्टिव होना लाजमी भी है, खैरागढ़ लगा हुआ इलाका है कवर्धा से, और काफी ज्यादा उनका वहां दखल माना जाता है खैरागढ़ में। जिस तरह से पान की दुकान में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से चाय की दुकान में नजर आ रहे हैं, उसको लेकर अब नई सियासत शुरू हो गई कि रमन सिंह के वजूद को चुनौती कहीं ना कहीं दी जा रही कि पहले 15 साल तो नजर नहीं आए, अभी भी अगर रायपुर में आप मिलने जाएं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, और अब केवल खैरागढ़ उपचुनाव में माइलेज लेने के लिए वो हर छोटी छोटी जगह जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सीएम वर्सेस पूर्व सीएम, ये इस पूरी जो खैरागढ़ के उपचुनाव में दोनों की जो है जंग साफ तौर पर नजर आ रही। तो आज वजूद को चुनौती, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं अनुराग जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अनुराग अग्रवाल जी काफी समय से बीजेपी की पार्टी से जुड़े हुए, निश्चित तौर पर बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति को काफी करीब से उन्होंने देखा भी। तो सबसे पहले अनुरुद्ध जी के पास चलता हूं। अनुरुद्ध जी, मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं अब गौण हो रहे हैं, चेहरे लगातार 50 से ज्यादा विधायक वहां पर हैं कांग्रेस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रहलाद पटेल जी वहां पर आए हुए हैं, आपने देखा फग्गन सिंह कुलस्ते का लगातार दौरा हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, ये प्रेम प्रकाश पांडेय, जो लगातार जो पुराने नेताओं की टीम है वहां पर काम कर रही है। लेकिन अब नई चीज सामने आ रही है, वजूद को चुनौती कहीं ना कहीं, ये क्योंकि खैरागढ़ उपचुनाव तो अपनी तरह धीरे धीरे शबाब पर आ ही रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के वजूद को चुनौती सीधे तौर पर मुख्यमंत्री दे रहे हैं। किस तरह ये पूरी जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए आदित्य जी, आपने कहा कि मुद्दे गौण हो रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि मुद्दे तो कहीं से गौण नहीं हो रहे हैं, बल्कि मुद्दों पर ही बहुत बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो कथन था, आपने भी अभी कहा कि केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, फिर एक बहुत बड़ा जो पांसा फेंका क्या वो यथार्थ में भी बदल सकता है। अभी वक्त ने चाहा कि जिला बनाया जाएगा, ये घोषणा हुई खैरागढ़ को, ये भी एक गौर करने लायक बात है। अब जो जहां तक के आप बात जो है वजूद की कह रहे हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये चौथा उपचुनाव है छत्तीसगढ़ में, 3 और उपचुनाव हुए
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की उपस्थिति जो है खैरागढ़ उपचुनाव में जिस तरह दिख रही है, उतनी शायद उन 3 उपचुनाव में भी नहीं थी। यहां तक कि जोगी जी के क्षेत्र मरवाही में भी इतना जो है लगे नहीं थे। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र, हालांकि राजनांदगांव और डोंगरगांव से डॉक्टर रमन सिंह जी का सीधा संबंध रहा है, लेकिन क्या है कि पूरे जो है हम अगर के राजनांदगांव डिवीजन की बात करें तो एक तरह से वो जो है डॉक्टर रमन सिंह जी का ही क्षेत्र माना जाता है, और ये इसीलिए है कि बड़ा चुनाव देखने लायक है और संघर्ष देखने लायक है। अब बात जो है वजूद की, तो निश्चित रूप से यह है कि देखिए डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बनने के पहले उनमें एक बहुत सहजता नजर आती थी। केंद्रीय मंत्री थे, एकात्म परिसर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, तो बहुत सहजता सरलता से सारी चीजें होती थी। और जब उनका शुरू का 2 मुख्यमंत्री तो कार्यकाल था वो भी बहुत अच्छा था और मीडिया से कहीं ना कहीं वो मिक्स दिखाई देते थे। तीसरे कार्यकाल में पता नहीं किस तरह की व्यस्तता और कैसी जो है चीजें हुई और कैसा घटनाक्रम बदलते रहा, तो एक जो है जनता और एक मीडिया से एक डिस्टेंस तो दिखने लगा था। मतलब होर्डिंग्स में ही उनका जो है चमकता हुआ चेहरा नजर आता था। जो एक निष्पक्ष तरीके से मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। और जो यहाँ तक के पान खाने और चाय पीने की जो बात है, तो ये जो है किसी भी नेता में जो है सहज भाव होना चाहिए, और ये अल्प भाव ना हो किसी भी नेता में, वो स्थायी भाव हो, और वो हमेशा जो है फिर उनके ना व्यक्तित्व का हिस्सा होना चाहिए, और आगे भी फिर ये बात नजर आनी चाहिए। ये केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जी अनुराग जी, भूपेश बघेल जी को हमने देखा है जनता से जुड़े नजर आए, कई बार हमने देखा भी। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़िया वाद लगातार सामने आया, उसके बाद गेड़ी चढ़ने वाली चीज आई तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता गेड़ी चढ़ते रहे, आम लोगों के बीच में काफी नजर आए हैं। और जैसा कि अनिरुद्ध जी ने कहा, एकदम सही बात है कि पहले का 2 कार्यकाल मतलब शुरू के 10 साल बहुत सहज थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, आखिरी के 5 साल संगठन से भी दूर होते गए, वो मीडिया से भी दूर होते गए, कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बना लिया। वो डिस्टेंस का ही परिणाम है कि 15 सीटों पर आप सिमट गए थे, अब केवल 14 सीटें आपके पास हैं। एक राजनेता के लिए बहुत जरूरी होता है कि आम पब्लिक के साथ वो लगातार जुड़े रहें। ये खैरागढ़ उपचुनाव में ये नजर आपको आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि 1.5 साल बाद आपको आम चुनाव में भी जाना है। अच्छा साइन देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से? देखिए, आपने एक बड़ी चीज महसूस की होगी कि जब डॉक्टर रमन सिंह जी उस पान ठेले पे गए तो पान ठेले वाले ने उनको पहले प्रणाम किया और कहा कि बहुत दिन बाद दिखे डॉक्टर साहब। एक मुखिया जिसने 15 साल किसी प्रदेश पे शासन किया है, उससे आम जनता अगर इस भाषा में बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं अपनापन है। आप और हम भी जब अपने मित्र से मिलते हैं, चाहे 10 दिन बाद ही मिले, तो ये भाव हमारे मन में रहता है कि बहुत दिन बाद दिखाई दिए। वही भाव वहां पे मन में था, ये प्यार वहां की जनता का रमन सिंह जी के साथ है। लेकिन क्या वर्तमान मुख्यमंत्री जी के साथ ये कल्पना की जा सकती है कि आम आदमी इस भाषा में उनसे बात करे? मैंने तो कई मौके पे स्वयं देखा है, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, कि आम आदमी तो छोड़िए, सशक्त पत्रकारों को भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश ये मुखिया कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि लगातार भूपेश बघेल जी जो रमन सिंह जी पर वाक्य प्रहार करते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपने को कमतर पाते हैं 3.5 साल में। जब वो देखते हैं 15 वर्ष के रमन सिंह जी के कार्यकाल, उनकी सौम्यता, उनकी सहजता, उनकी सर्वसुलभता, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमतर पाते हैं। क्योंकि अगर विश्व स्तरीय संस्थान, शैक्षणिक संस्थान की बात करें या कार्यों की बात करें, 3 साल में इनके कार्य की बात करें, तो ये एक जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं उन पे निकलता है। एक बड़ी बात और कही थी माननीय भूपेश बघेल जी ने कि डॉक्टर रमन सिंह जी रायपुर में आज भी उपलब्ध नहीं है। साहब आइए, स्वागत है, हम अपने घर में स्वागत करते हैं, मिठाई और पान और चाय के साथ आपका स्वागत करेंगे। एक समय में तो माननीय अजीत जोगी जी ने जब सीएम हाउस का घेराव किया था तो सीएम हाउस से चाय भिजवाई गई थी। ये सभ्यता हमारे पास है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी अपने पुनर्वास की बात को लेकर आपके हाउस तक पहुंच जाए और लाठीचार्ज और जेल भेज दें आप उसको। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है अतिथि देवो भव, और हमें लगता है कि ये सौम्यता, सहजता भाजपा के सारे नेताओं में है। ठीक है, खैरागढ़ उपचुनाव लगातार नजदीक आ रहा है धनंजय जी, लेकिन ये वजूद को चुनौती देने का क्या अर्थ है? पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला कहीं ना कहीं नजदीक है, अगर वो खैरागढ़ जा रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या आम जनता से राजनेता को नहीं मिलना चाहिए? और हर नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का चाहे कांग्रेस का हो, वो चाहता है कि अधिक से अधिक मतदाताओं के पास पहुंचे, और कहीं ना कहीं मतदाता भी चाहता है कि उसका नेता उसके बीच में आए। देखिए आदित्य जी, जिस प्रकार से खैरागढ़ में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से, भले अभी चुनाव की परिणाम घोषणा नहीं हुए, मतदान नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे हार को स्वीकार कर चुकी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को खैरागढ़ में जन समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। जिस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, देखेंगे डॉक्टर रमन सिंह जी पान ठेला में जाते हैं, उनके पीछे 4 ब्लैक कमांडो साथ में चलते हैं, और रमन सिंह जी के चलने का तरीका आप देखिए किस प्रकार से
एक मदमस्त या ताकतवर या अहंकार में ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो चलता है, वो देखेंगे आप, उस पूरे वीडियो में दिख रहा है। और उस पान ठेला में जाते हैं तो पान ठेला वाले उसको बोल रहे कि बड़े दिनों बाद दिखे, मतलब समझिए कि 15 साल के सत्ता रहने के दौरान जो जनता से दूरियां रमन सिंह जी की रही है, सत्ता जाने के बाद भी वो जो दूरियां बरकरार है। जरूर रमन सिंह जी वीडियो बनवाने के लिए उनके पेट को थपथपाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति का जो भाषा है, जो वाणी है, जो पान ठेला वाले का, ये देश छत्तीस जनता को बताने के लिए काफ़ी है कि रमन सिंह जी का जनता से कोई सरोकार नहीं है। चाय पीते दिख रहे फुर्सत से, इससे समझ में आता है कि खैरागढ़ में रमन सिंह जी की जनता के बीच जो जन समर्थन होना चाहिए वो समाप्त हो चुका है। और निश्चित तौर पर राजनेता है और हर राजनेता को जनता से निरंतर मिलते रहना चाहिए। और रायपुर में कई बार हमने मीडिया के अनेक साथियों के मुंह से सुना है कि रमन सिंह के पास जाओ तो मुलाकात नहीं होती है, वो उनसे मुलाकात नहीं कर पाते, 4 बार अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है आज भी। तो सारी बातें आप लोगों के बीच से आती रही है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आप तो खैरागढ़ की बात कर रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ में कहीं भी भूपेश बघेल जाते हैं तो देखें छोटे से छोटा बच्चा और एक 80 साल का बुजुर्ग भी जोर से आवाज लगाता है कका, ऐसा करके। ये प्रेम का भाव होता है क्योंकि जनता से लगातार मुलाकात करते हैं, बच्चा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, कका बोल के, कका कितना प्रेम का शब्द है, क्योंकि वो जनता से लगातार मिलते हैं, जनता से संवाद स्थापित करते हैं, जनता की बात को सुनते हैं। और जो छत्तीसगढ़िया होने का जो सहज भाव है ना, वो भूपेश बघेल जी में दिखता है। शुरू के 3.5 साल का कार्यकाल है धनंजय जी, उम्मीद है कि आगे भी ये सहजता, सौम्यता बनी रहे। बहरहाल मेरे साथ अनिरुद्ध जी भी जुड़े हुए, अनिरुद्ध जी के पास चलता हूं। जी, केंद्रीय मंत्री जो आ रहे हैं वो जिक्र खैरागढ़ को जिला बनाने का कर तो रहे हैं, लेकिन साफ ये कह रहे हैं कि 3.5 साल आपने जिला क्यों नहीं बनाया, पिछले 1 साल आपने क्या किया खैरागढ़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात है केंद्रीय योजनाओं की नाकामियां वो यहाँ पर गिनाकर चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास मोर और लेस विपक्ष की भूमिका वो निभा रही, वो ये कह भी नहीं सकती कि हम आएंगे तो जिला बनाएंगे, कि 1.5 साल अभी कांग्रेस का शासन रहना है। फिलहाल जिला बनाने की जो बात कांग्रेस ने की है वो निश्चित तौर पर इंपैक्टफुल है वहां पर, क्योंकि काफी समय से जिला बनाने की मांग भी चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के पास उसके तर्कश में किस प्रकार के कितने तीर आप देख रहे हैं जो खैरागढ़ उपचुनाव में उसकी मदद करेंगे? देखिए, जहां तक के 3.5 साल की बात है कि इस बीच क्यों नहीं किया, तो 2 साल तो जो कोविड पीरियड था उसमें बहुत ऐसे बड़े निर्णय नहीं हो सकते थे। और ये जो चुनाव में अब ये हो गया है कि जो इन्होंने जो है मास्टर कार्ड खेल दिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा। अब इसमें यह है कि ये इतना बड़ा जो है फैक्टर हो गया है कि जो जातिगत समीकरण की जो बात होती थी, मतलब जो है कि ये लोधी वोट और ये वोट वो वोट, अब वो सब चीज़ें गौण हो गई है। और रही बात जो है वही आपने कहा कि वही केंद्रीय योजनाओं की, और ये सब बहुत जो इशू जो हैं और इतने जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इलेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा फाइट कर रही है और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। और ये जो है उपचुनाव, मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूं कि अभी जो छत्तीसगढ़ के पिछले जो 3 चुनाव हुए थे उससे ज्यादा जो है दिलचस्प हो गया है ये खैरागढ़ का उपचुनाव। जी अनुराग जी, इस बार निश्चित तौर पर मैं तारीफ यहां पर करना चाहूंगा सार्वजनिक रूप से कि भारतीय जनता पार्टी काफी संगठित नजर आ रही है और निश्चित तौर पर प्रोफेशनली जो चुनाव लड़ना चाहिए वो चुनाव लड़ते हुए तीसरे के बाद ये चौथे में नजर आ रही। पिछले 3 चुनाव में इसका अभाव दिखा, लेकिन अब चूंकि ये एक सेमीफाइनल माना जा रहा है, निश्चित तौर पर 3.5 साल हो चुके हैं, 1.5 साल बचा है अगले चुनाव में जाने के लिए। एक रूपता दिख रही है, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, सब कुछ चल रहा है वहां पर, लेकिन फिर भी चैलेंजेस कम नहीं, क्योंकि 50 से ज्यादा विधायकों ने वहां पर कांग्रेस के मोर्चा संभाल के रखा है। आपके भी पुराने नेता सभी जो है वहां पर लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन खैरागढ़ की जनता से जो चीजें निकल कर आ रही, जो मांगे उनकी थी, काफी मांगे कांग्रेस पूरी भी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में अभी खैरागढ़ की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की कहां देख रहे हैं आप? देखिए, जब 16 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा तो निसंदेह वहां देखिएगा कि वहां भगवा झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहर रहा होगा। अगर कांग्रेस 3 साल में ये काम कर देती जो काम जनता के हित के होती, तो एक उपचुनाव के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी नहीं करना पड़ता। ये अलग से घोषणा पत्र जारी करना ही स्वयं इस बात को बताता है कि ये सरकार ने 3.5 साल में कोई काम किए नहीं है। आप स्वयं कह रहे हैं 50 से ऊपर के विधायक एक विधानसभा में आप झोंक दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी गली गली घूम रहे हैं, और ऐसे सारे दांव जो आप लगाने चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक मशीनरी की बात करें, गौरेला पिंडरा मरवाही के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका यहाँ पे ट्रांसफर करवा तक दिए हैं, ये सारे प्रपंच लगा कि ये चुनाव लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जनता पूछ रही है, आपने तो घोषणा कर दिया, तो जिला तो साहब आपको अब बनाना पड़ेगा, क्योंकि जनता को आज नहीं कल भी आपको मुंह दिखाना है, और अब तो बनाना पड़ेगा और उनका हक है और उनका हक आपको देना पड़ेगा। और आज किस चीज की बातें कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि रेलवे लाइन के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। एक बड़ी बात अभी निकलकर सामने आई है, अधीर रंजन चौधरी जी जब रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे, उस समय सरोज पांडे जी और मधुसूदन यादव जी के पत्र में उन्होंने जवाब दिया था
कि राजनांदगांव से लेकर बिलासपुर तक जिसमें खैरागढ़, गंडाई और छुई खदान आता था, वो अलाभप्रद स्थिति में है, उसे हम नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के बाद उस समय के तात्कालिक सांसद के प्रयासों से अब वो रेलवे लाइन बिछ रही है। वहां की जनता आखिर इन चीजों को समझती है कि 3.5 साल में आपने क्या नहीं किया और अभी आप क्यों घोषणा कर रहे हैं। और वहां की जनता डॉक्टर साहब के प्यार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को जानती है, और वो जानती है कि विश्वास किन चीजों पे किया जा सकता है। धोखे में उन्होंने एक सरकार चुनी थी, उसका परिणाम उन्होंने देख लिया, अब उसका फल इस सरकार को वो देगी। देखिए, कांग्रेस 50 विधायकों को लगाए, अपने 70 के 70 विधायकों को लगाए। कम से कम ये तो नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रही है, और सीरियसली लेना भी चाहिए। आपकी पार्टी भी बखूबी वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है। धनंजय जी, मुख्यमंत्री मोर्चा संभाल नहीं, लगातार 3 से 4 सभाएं कर रहे हैं, 50-50 विधायक वहां पर हैं आपके, लेकिन अभी भी केवल चेहरा एक ही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वो लगातार सभाएं कर रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। आपने खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा भी कर दी, लेकिन अभी भी जो समीकरण नजर आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कैंडिडेट के रूप में देखें तो कोमल जंगेल अभी भी कैंडिडेट के तौर पर भारी नजर आ रहे हैं। पिछला 2 चुनाव भी अगर हम बात करें तो 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, एक बार उपचुनाव में और एक बार आम चुनाव में। फिलहाल आपकी जो कैंडिडेट है वो उतनी बेहतर स्थिति में नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चेहरे के नाम पर केवल सीएम को आपने सामने कर दिया है, बाकी कोई चीज वहां पर नजर नहीं आ रही है। देखिए आदित्य जी, आपको बता देना चाहता हूँ, कोमल जंगेल जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, वो खैरागढ़ की जनता ने 2 बार उनको अपने प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी दी है। दोनों दौरान रमन सिंह की सरकार रही। ये खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग आज की नहीं है, ये 15 साल से मांग वहां की जनता कर रहे थे। 15 साल में क्या कोमल जंगेल ने खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए कोई प्रयास किया? नहीं किया। 2 बार जनता उसको खारिज कर चुकी है। तो खैरागढ़ की जनता से मान चुकी है कि कोमल जंगेल उसके प्रतिनिधित्व बनने लायक नहीं है। हमने एक नए महिला को जो लोधी समाज के नेतृत्व करती है, महिला मातृशक्ति को हमने वहां पर प्रतिनिधित्व जिम्मेदारी दी है। और जैसे लगातार हम एक बात को कहते आ रहे हैं कि खैरागढ़ के हम उपचुनाव में गए हैं, हम खैरागढ़ की जनता को बता रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम क्या क्या आपके लिए करेंगे। पर आज खैरागढ़ चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि खैरागढ़ के लिए उसके पास क्या विजन है, क्या एजेंडा है, क्योंकि इनकी नीयत तो कभी खैरागढ़ के डेवलपमेंट में रही नहीं है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के लिए प्रिय हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं, चाहे किसान हो, महिला हो, मजदूर हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो। आज एक अखबार में खबर पड़ रहा था कि छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ी है, पूरे देश में 3रे नंबर पर राज्य है। ये क्यों सफल हुए? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजनाएं अच्छी है। जब हम किसानों को लाभान्वित किए तो उसके मार्केट में पैसा आया, पैसा बढ़ा तो सारे लोगों की इनकम बढ़ी हुई है। स्वाभाविक सी बात है। और खैरागढ़ में जो हमने प्रत्याशी उतारा है, एक साफ चेहरों को हमने उतारने का काम किया, एक महिला मातृशक्ति को हमने उनका प्रतिनिधि जिम्मेदारी दी है, जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी अपमानित करने की कोशिश करे। कभी बोलते हैं उसको पहचाना ही जाता है, अरे छत्तीसगढ़ की बेटी है, वो खैरागढ़ की बहू है, आप उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के दुर्भावना में ग्रसित है। लेकिन खैरागढ़ की जनता जिला बनाने वाले के साथ खड़ी हुई है। 17 तारीख को खैरागढ़ जिला बनेगा, इस पर तय हो गया है। अनुराग जी, जवाब। सही कह रहे हैं धनंजय जी, बड़े पॉपुलर हैं भूपेश बघेल जी। मैं अभी घर से वापस आ रहा था तो धरना स्थल पर देखा, निकलने का रास्ता नहीं है। इनकी पॉपुलरिटी ये है कि मितानी लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। विद्युत संविदा कर्मी अपने हड़ताल पर बैठे हैं। स्वास्थ्य कर्मी जिनके कोरोना काल में परिजन खत्म हो गए थे, वो हड़ताल पर बैठे हैं। बहुत खुश है वो किसान जो नया रायपुर में बैठे हैं और लगातार उनके खिलाफ लाठीचार्ज हो रही है, उनके बिजली तक काटने की बात हुई है। सचमुच एक युवा खुश है कि उसको 2500 रुपए नहीं मिला, अपना 2500 रुपए उन्होंने कांग्रेस में न्यौछावर कर दिया है। बहनें खुश हैं, महिला स्व सहायता समूह के पूरे काम छीन लिए, वो भी खुश हैं। शराबबंदी को लेकर पूरे प्रदेश खुश है। सचमुच भाई, आप तो मुगालते में रहिए, सिर रेत के अंदर डाल के रखिए, खुश रहिए। जनता आपको इस खुशी का हल तो जल्दी देने वाली है। आदित्य जी, जितने लोगों का नाम भाजपा के प्रवक्ता ने लिया है ना, सारे लोग प्रताड़ित और पीड़ित रमन सरकार के थे। अगर नवा रायपुर में किसान जो धरना दे रहे, आंदोलन कर रहे हैं ना, ये रमन सिंह के दगाबाजी के शिकार हुए थे। मितानिन बहनों की बात कर रहे हैं, किनके दगाबाजी शिकार हुए? रमन सिंह के। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह की बात करके आपने अच्छा किया, 19 करोड़ का कर्जा माफ किया हमारी सरकार ने। जो रमन सरकार में दगाबाजी आपकी सरकार ने किया था, तो सारे दगाबाजी तो आपकी सरकार ने की है। और जो आंदोलन कर उनको पता है ना, काका सबके साथ न्याय करता है, इसलिए अपनी मांग को रख रहे हैं। और लोकतंत्र का बहुत अच्छा चेहरा हमारी सरकार तो सबको मांग करे, और जो दिए देते हैं ना, उनसे ही लोग आशा करते हैं। धोखाबाज तो रमन सिंह की सरकार रही है, प्रताड़ित और पीड़ित उससे रहे हैं। हमारी सरकार से मांग रहे हैं, और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हम इसी बात का सम्मान भी करते हैं, और जनता उसी से मांगती है जो देते हैं। रमन सिंह तक धोखेबाज नहीं हमारी सरकार। सचमुच लोकतंत्र में बड़ा सम्मान रहा कि सत्ता के लिए। एक मिनट अनुराग जी, एक बात जो साफ तौर पर नजर आ रही है और अच्छी बात भी है कि कम से कम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रोफेशनल रूप से लड़ रही है। शिवराज जी आ रहे हैं,
आपने देखा कि प्रहलाद पटेल को मौका दिया गया, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और शायद सिंधिया जी भी आए हैं। ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरह से उपचुनाव को बहुत सीरियसली लिया है। इसका फायदा दिखेगा इस चुनाव में, ऐसा लगता है आपको? देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का मॉरल जो है गिरा हुआ था विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद। उसके बाद जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए आश्चर्यजनक आए, और निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्लानिंग से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था। और वो जानती है कि साल डेढ़ साल बाद जो उसे फिर वो जो है पूरे मतलब है ना मुख्य चुनाव में जाना है, विधानसभा चुनाव होना है। तो भले खैरागढ़ चुनाव का नतीजा जो भी निकले वो बहुत आगे को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। यही कारण है कि शिवराज सिंह जी आए हुए हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते जी का आना हुआ, प्रहलाद पटेल जी का भी हुआ, और सिंधिया जी की आप बात कर ही रहे हैं। तो ये जो तैयारी है ये केवल खैरागढ़ उपचुनाव की नहीं है, ये जो है 2023 को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में भी मैं इसको देखता हूं। 12 तारीख को जिस दिन वोटिंग होगी, अनुराग जी कितने आश्वस्त हैं वहां की जनता को लेकर भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि इस चुनाव में सब कुछ झोंक दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कार्यकर्ता भी संगठित नजर आ रहे हैं, नेता भी इस बार केवल और केवल एक ही ध्येय, उपचुनाव खैरागढ़ का जीतना। आदित्य जी, पूर्णतः हम असंतुष्ट हैं इन चीजों को लेकर, क्योंकि 3 साल में जब प्रथम वर्ष था तो इनका कार्यकाल शुरू हुआ था, उसके बाद कोरोना काल आ गया, लेकिन जनता समझ गई है जिन मांगों को लेकर, जिन भरोसा को लेकर इन्होंने सरकार को वोट दिया था। आप प्रचंड बहुमत देखिए, 70 से ऊपर इनको सीटें दे दी हुई हैं, उसके बाद भी इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये सम्मान की बड़ी अच्छी बात कहा धनंजय जी ने, बड़ा सम्मान किया था भूपेश जी ने, अपने एक आदमी को आगे करके अपने ही साथी पे हत्या के प्रयास तक का आरोप लगा दिया। बड़ी अजीब सी बात है भाई, सत्ता के लिए इस हद तक नीचे गिरना, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना, मुझे लगता है कि राजनीति के स्तर को बनाए रखना ये हमारा दायित्व है। जल्दी देखिए, 12 मार्च के लिए जनता तो अभी से कह रही है कि 12 तारीख के मतदान के लिए जनता अभी से कह रही है। छत्तीसगढ़ ही बताना चाहूंगा कि मोर वोट खैरागढ़ के जिला बनाए पर, यानी कि कांग्रेस की जीत लगभग सुनिश्चित है। 17 तारीख को खैरागढ़ जिला बनेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी आ जाए, चाहे प्रहलाद पटेल जी आए, और जिला बनाने को जो विरोध करेंगे उसका विरोध तो खैरागढ़ में जनता कर रही है। 17 तारीख को तो साहब जिला बनेगा और आपको बनाना पड़ेगा, वहां की जनता का मूल हक है, आपको देना पड़ेगा, वो हक है, वो भीख नहीं है, जनता आपको देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष में लगातार जो आरोप लगा रही है कि 3 साल में कुछ काम नहीं हुआ, उस पर जनता मुहर लगाती है, या 3.5 साल के जो मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन है छत्तीसगढ़ में, उस पर जनता मुहर लगाती है। इंतजार करना होगा 16 अप्रैल का, और 12 तारीख को जिस दिन वोटिंग होगी किस पक्ष में माहौल जाएगा, हमारी लगातार नजर बनी रहेगी खैरागढ़ उपचुनाव पे। तो आज की मुद्दे में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।